नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी और शिलांग तक लोग आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने दुनिया को सीधा संदेश देते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम है, स्वतंत्रता का सम्मान करें, भविष्य को प्रेरित करें। सुबह 7:21 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे और उसके कुछ देर बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। इससे पहले सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय एकता और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस समारोह के लिए लाल किले पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस समारोह में विशेष अतिथि और विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित लोग शामिल हो रहे हैं। समारोह में आने वाले लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से सेवाएं प्रदान कर रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। हमारे लिए हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने यह सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले लोग विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे, लेकिन बलवती आशा का भाव था। आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से कहा, तकनीक के चलते कुछ देश शिखर तक पहुंचे हैं। हम समुद्र मंथन की ओर जा रहे हैं। नेशनल डीप वाटर मिशन जल्द शुरू होगा। समंदर में गैस और तेल के भंडार छिपे हुए हैं। हम ऑपरेशन गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर में तेजी से काम हो रहा है। हम स्पेस में अपना स्पेस सेंटर बनाएंगे। मैं लाल किले के प्राचीर से देश के युवाओं, इंजीनियरों और पेशेवरों का आह्वान करता हूं कि क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन नहीं हो सकता? होना चाहिए। लड़ाकू विमानों के लिए अपना इंजन होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से कहा, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बेस्ट होना है। यही समय की मांग है। इसलिए मैं आज बार बार आग्रह कर रहा हूं और देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स से कहना चाहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है। भारत हम सबका है। हमें मिलकर वोकल फॉर लोकल मंत्र को साकार करना है। आने वाला युग ईवी का है। दाम कम, दम ज्यादा का मंत्र होना चाहिए। हमें प्रोडक्शन की लागत भी घटानी होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। हमें पूरी ऊर्जा के साथ अपनी लकीर बड़ी करनी है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के लिए रोते न बैठें। हम हिम्मत के साथ अपनी लकीर लंबी करें। अगर हमने यह रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, इस दिवाली में मैं डबल दिवाली का काम करने वाला हूं। इस दिवाली में हम बड़ा सुधार करने वाले हैं। बीते 8 साल में हमने जीएसटी से टैक्स व्यवस्था को सरल किया है। 8 साल बाद समय की मांग है कि हम इसका रिव्यू करें। हमने इसकी समीक्षा की है, राज्यों से बात की है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी सुविधा बनेगी। हमारे उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए तिजोरी का मुंह खोलने का ऐलान किया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे 3 से 4 करोड़ युवाओं को
रोजगार का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स मजबूत हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास कर रही है। इसका लाभ मेरे देश के किसानों, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग को मिले। इस दिशा में हम नए प्रयास कर रहे हैं। नए सेक्टरों में युवाओं के लिए मौके बन रहे हैं। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुशखबरी लाया हूं। आज 15 अगस्त है। आज के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा, किसानों, डेयरी किसानों, मछुआरों से संबंधित किसी भी प्रतिकूल मामले के खिलाफ मोदी दीवार की तरह खड़ा है। भारत ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के खिलाफ हो। मैं उन लोगों के खिलाफ दीवार की तरह खड़ा हूं जो ऐसी कोई भी नीति थोपने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे देश के युवाओं, आज 15 अगस्त है और इसी दिन हम अपने देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवक युवतियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये मिलेंगे। जो कंपनियां ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए लगभग 3 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। पीएम मोदी ने लाल किला से कहा, आज मैं गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। 100 साल से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल तक मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर संघ के लोगों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। 100 साल से उसका देश की यात्रा में अहम योगदान है। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में मोदी ने कहा, मुझे आज आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप देश की सुरक्षा चाहते हैं तो आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे अस्पताल हों, रेलवे हों, जो भी हों, आस्था के केंद्र हों, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा कवच दिया जाएगा। सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होगा। देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। इसलिए आने वाले 10 साल यानी 35 तक मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार देना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण से प्रेरणा पाकर उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से घुसपैठियों को सीधा और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा, मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये घुसपैठिए आदिवासियों के घरों में घुसकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव होता है, तब देश की सुरक्षा पर संकट होता है। यह सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। कोई देश अपना देश दूसरों के हवाले नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम ऐसा नहीं होने दें। मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं कि हमने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा। दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही, मगर कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में उसे आगे बढ़ाया जाएगा। यह पूरा आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग देश में ही होगा। एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, उसका हिसाब किताब लगाकर विकसित होगा। यह बहुत प्रिसाइज होगा। इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड, प्रिसाइज विकसित करने में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया है। पिछले साल पीएम मोदी ने 98 मिनट का भाषण दिया था। इस बार उन्होंने 104 मिनट की स्पीच दी है। इस बार पीएम मोदी ने लाल किला के प्राचीर से कई योजनाओं का जिक्र किया।
पीएम मोदी ने लाल किला से कहा, हमारी संस्कृति की ताकत विविधता है। हम इस विविधता को सेलिब्रेट करने को आदत बनाना चाहते हैं। हमने प्रयागराज के महाकुंभ में देखा कि विविधता को कैसे जिया जाता है। एक स्थान पर करोड़ों लोग, एक ही प्रण, एक ही प्रयास। महाकुंभ की वह सफलता भारत की सफलता की दुहाई देती है। हमारा देश भाषाओं की विविधता से पुलकित है। इसलिए मैंने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। हमारा मत है कि भाषाएं जितनी विकसित होंगी, हमारे नॉलेज को उतना ही बल मिलने वाला है। जब डाटा का जमाना है तो यह भाषाएं दुनिया को भी ताकत दे सकती हैं। हमारी सभी भाषाओं के लिए हर किसी को काम करना चाहिए। इस बार हमने ज्ञान भारतम योजना के तहत जहां भी हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियां हैं, पुराने दस्तावेज हैं, उन्हें सामने लाने के लिए तकनीक के आधार पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर खेलकूद में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी पिटारा खोला। उन्होंने कहा, अगर बच्चे खेलकूद में आगे होते हैं तो मां बाप गौरव से भर जाते हैं। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेलो भारत नीति को लेकर आए हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं ताकि स्पोर्ट्स से जुड़े हर तरह के साधन बनाए जा सकें। हम इन सुविधाओं को दूर दराज तक पहुंचाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने हेल्थ पर बात करते हुए आगे कहा कि हमारे देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि मोटापा देश की बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पंडित लोग कहते हैं कि हर घर में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। हमें इस मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर पर आएगा तो 10% कम ही आएगा और मोटापे से जंग जीतने में हम अपना योगदान देंगे। पीएम मोदी ने कहा, बहुत ही निकट भविष्य में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती आ रही है। हम उनकी जयंती के समारोह शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने जो मंत्र दिए उसमें हमारे लिए प्रेरणा है। वह है पिछड़ों को प्राथमिकता। इसके जरिए हम परिवर्तन करना चाहते हैं। हम पिछड़ों को प्राथमिकता को हर पिछड़े के जीवन में उतारना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं तो पहले भी आती थीं, लेकिन हम सरकार की योजना को जमीन पर लाते हैं। कोई हकदार छूटे नहीं और सरकार उनके घर तक जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहे। जनधन अकाउंट से आम व्यक्ति को यह विश्वास मिला था कि बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद नहीं हैं और मैं भी बैंक जा सकता हूं। आयुष्मान भारत के जरिए जब हम वरिष्ठ नागरिकों के आरोग्य की चिंता करते हैं, आज पीएम आवास के जरिए 4 करोड़ लोगों को घर मिलना उनका सपना पूरा होने जैसा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना हर व्यक्ति की चिंता की योजना है। जमीन से उतरी हुई योजनाएं देश के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बन जाती हैं। देश में आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 14 करोड़ संकल्पों का महापर्व है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस सलामी के लिए पूरी तरह स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया। बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास थी, जबकि नायब सूबेदार अनुतोष सरकार गन पोजीशन ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, आजादी का यह महापर्व 14 संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों और गौरव का पर्व है। हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा है। भारत के हर कोने से, हिमालय हो या रेगिस्तान हो या समुद्र तट हो, हर तरफ एक ही गूंज है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है।